हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड जय हिंद। मैं विवेक आप सभी का स्वागत करता हूं एग्जाम फॉर डिफेंस वॉरियर यूट्यूब चैनल पे। कैसे आप सभी लोग? बढ़िया। तो नेवी एसएसआर एमआर की वैकेंसी आ चुकी है। एसएसआर में आपका जो टेक्निकल पोस्ट होता है वो तो आया, रेगुलर वैकेंसी जो थी, और मेडिकल असिस्टेंट टाइप की भी आपकी वैकेंसी आ चुकी है। हालांकि मेडिकल असिस्टेंट की एक अलग निकलती है, ये आपका एसएसआर मेडिकल की कैटेगरी में आप इसको रख सकते हो। ओके, यानी आप कह सकते हो कि अगर आप 10वीं पास हो तो आप इसका फॉर्म भर सकते हो एमआर कैटेगरी में। आप 12वीं पास हो अगर मैथ से हो तो आप एसएसआर टेक्निकल वाला, और अगर आप बायोलॉजी से हो तो मेडिकल वाला। ठीक है, ये आपके पास नंबर ऑफ वैकेंसी है। लगभग टोटल 7,000 से ज्यादा ये वैकेंसी टोटल कवर करती है, क्योंकि 3 वैकेंसी इन्होंने एक साथ लॉन्च किया, एक कैलेंडर आपको जारी कर दिया। सिलेक्शन प्रोसेस में काफी बड़ा बदलाव है, तो मैंने सिलेक्शन प्रोसेस पे एक अलग वीडियो कल किया था रिकॉर्डिंग, आप उसको जाके एक बार देख लेना, उसमें सब कुछ समझ में आ जाएगा। एज लिमिट पे भी अलग से वीडियो किया जिसके अंदर आपको समझ में आ जाएगा कि आपका जन्म क्या रहेगा, तो आप कौन से फॉर्म भर सकते हो, तीनों भर सकते हो, दोनों भर सकते हो, एक ही भर सकते हो। ठीक है, इस वीडियो के अंदर बेसिकली हम लोग बात करने वाले सिलेबस को लेके। जी हाँ, आपका सिलेबस क्या होने वाला है, एमआर एसएसआर दोनों जितने भी वैकेंसी है सबको हम लोग बात करेंगे इस वीडियो के अंदर। तो स्टार्ट करते हैं। ये आपका नोटिफिकेशन है, यहाँ पे आप देख सकते हैं इसको। साथ ही साथ सबसे पहले ये हमारा ऑफिशियल सिलेबस है, मैं आपको बता दूं, ये आपका एमआर का है, ये आपका एसएसआर का टेक्निकल वाला, और ये आपका एसएसआर का मेडिकल, जो कि मेडिकल असिस्टेंट जैसा ही सिलेबस सेम होता है। तो हम उसी को बारे में बात करेंगे, उसी को लेके चलेंगे। ठीक है, चलिए। तो यहाँ पे देखेंगे ऑफिशियल सिलेबस है, तो मैं ऑफिशियल को ही एक्सप्लेन कर देता हूँ, अलग से मैंने पीपीटी इसकी इसीलिए नहीं बनाई। ओके, बात करेंगे इसके अंदर एमआर का। ठीक है, ये एमआर का सिलेबस है, ये 10वीं पास सभी बच्चे फॉर्म भर सकते हैं। इसका एज लिमिट क्या क्या है, क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन, सब पे मैंने वीडियो किया, एक बार आप देख लेना। बात करेंगे यहाँ पे दो सब्जेक्ट, दो कैटेगरी आपके पास डिवाइड होता है, सेक्शन ए और सेक्शन बी। ओके, सेक्शनल कटअप भी आपका पहले होता था, अभी भी एक माइनर होता नंबर, 2-3 नंबर तो नहीं बोलेंगे, लेकिन हाँ 7-8 नंबर पहुंच जाता लगभग। ठीक है, तो सेक्शन ए और सेक्शन बी दोनों से 25-25 क्वेश्चन आपके बनते हैं। ओके, जो सेक्शन बी है आपका बेसिकली फिक्स जनरल अवेयरनेस, जिसके अंदर जीके आपका मेजर पार्ट कवर करता है। ठीक है, जहां पे आपके पास ज्योग्राफी से रिलेटेड क्वेश्चन बनता है, जहां पे सॉयल, रिवर, माउंटेन, पोर्ट, आइलैंड, हार्बर्स, यहां से क्वेश्चन बनेगा। जनरल अवेयरनेस का बता दे रहा हूँ। कल्चर एंड रिलीजन से क्वेश्चन बनता है, फ्रीडम मूवमेंट से बनता है, इंपॉर्टेंट नेशनल फैक्ट्स अबाउट इंडिया, हेरिटेज, आर्ट्स एंड डांस, यहाँ से डांस से क्वेश्चन 100% आता है। आगे बात करेंगे हिस्ट्री से क्वेश्चन आता है, डिफेंस से रिलेटेड आता है, डिफेंस जो प्रैक्टिस वगैरह चलती रहती है, मॉक ड्रिल वगैरह चलते रहते हैं वो, वार्स एंड नेबर, पड़ोसी और जो उनसे युद्ध लड़ेगा, ये सारी चीजें, वार्स एंड ऑथर्स, डिस्कवरीज, डिजीज एंड न्यूट्रिशन। ओके, ये आपके पास आता है। अगला करंट अफेयर से क्वेश्चन पूछ लेता है आपका लैंग्वेज बेसिस पे, भाषा के आधार पे, कहाँ का कौन सा भाषा जाना जाता है, जैसे हिब्रू कहाँ की भाषा, इस तरीके से आपका क्वेश्चन बन जाता है। कैपिटल्स एंड करेंसीज, कौन से देश की कौन सी आपकी मुद्रा है। ठीक है, मुद्रा और राजधानी ये मुद्राएं हो गया, कॉमन नेम्स हो गया, फुल फॉर्म एंड एब्रीवेशन हो गया आपके पास, एमिनेंट्स, पर्सनैलिटी, नेशनल, बर्ड, एनिमल, स्पोर्ट्स, फ्लावर, एंथम, सॉन्ग, फ्लैग, मोन्यूमेंट्स, ये हो गए स्पोर्ट्स से, चैंपियनशिप, विनर्स, टर्म्स, नंबर ऑफ प्लेयर्स, ये सारी चीजें। ठीक है, ये आपके पास हो गए जनरल अवेयरनेस की। यहां से 25 क्वेश्चन आपके बनते हैं एमआर में। बात करेंगे 25 जो क्वेश्चन है वो यहां से पूछता है, जो कि साइंस और मैथमेटिक्स मिला के बनता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए नेचर ऑफ मैटर, आपका पहले साइंस की बात करें, नेचर ऑफ मैटर, यूनिवर्स आपके पास आ गया, यूनिवर्स से रिलेटेड प्लेनेट, अर्थ, सैटेलाइट, सन हो गया, इलेक्ट्रिसिटी एंड इट्स एप्लीकेशंस, ये आपका साइंस का पोर्शन है। फोर्स एंड ग्रेविटेशन, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, वर्क, एनर्जी एंड पावर, ये भी आपका उसी में आ जाता है। ये बेसिकली फिजिक्स पार्ट को कवर करता है। हीट, टेम्परेचर, मीटर, नॉन मेटल, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, मेजरमेंट इन साइंस, साउंड, वेव्स मोशन, वेव मोशन हो गया, एटॉमिक स्ट्रक्चर हो गया। ये केमिस्ट्री फिजिक्स का मिक्सचर है आपका। मैथमेटिकल सिंप्लीफिकेशन, यहां से मैथ स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, ये आपके हो गया साइंस के सिलेबस। आपको हम लोग पूरा पढ़ाएंगे अच्छे से। ठीक है, अगर आपको यहाँ समझ में नहीं आ रहा कौन सा टॉपिक कैसा क्वेश्चन, ये हम पढ़ाएंगे, बस आप देख लो, ऊपर ऊपर आइडिया लगा लो कि क्या क्या चीजें आपके एग्जाम में चैप्टर से कौन कौन से टॉपिक से बन सकता है। मैथमेटिकल सिंप्लीफिकेशन, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, अलजेब्रिक आइडेंटिटीज, लीनियर इक्वेशंस एंड पॉलिनोमियल, साइमल्टेनियस इक्वेशन, बेसिक ट्रिग्नोमेट्री आ गया, सिंपल मेंसुरेशन, ज्योमेट्री के मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, एवरेज, मीन, मीडियन, मोड से एक क्वेश्चन 100% श्योर है। इंटरेस्ट, प्रॉफिट, लॉस एंड परसेंटेज, वर्क, टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस, ये आपका हो गया सिलेबस। अब यहाँ पे अगर मैं सेक्शन वाइज डिवाइड करूं तो 25 तो यहाँ बता दिया मैंने आपको, और 25 यहाँ आएगा। अब 25 अगर यहाँ आएगा तो मैथ से कितना आएगा, साइंस से, तो साइंस से एक क्वेश्चन ज्यादा आप हमेशा रखोगे, 13 क्वेश्चन आपका साइंस से आएगा और 12 क्वेश्चन आपका मैथ से बनेगा। ठीक है, ये आपका सिलेबस है, टोटल 25 बन जाता है। ये एमआर के बारे में बात कर रहा हूं, जो कि 10वीं पास है। इसके जो फिजिक्स जो साइंस पूछा है 10वीं लेवल का ही पूछता है। ओके, ध्यान रखेंगे इस चीज को। और मैथ भी आपका 8वीं 9वीं तक ही मैथ पूछा, 10वीं तक भी नहीं जाता है।
चलिए, तो ये समझ गए आप सब लोग, ये आपका एमआर का सिलेबस ऑफिशियल जो है। ओके, अगला बात करेंगे हम लोग एसएसआर टेक्निकल, जो रेगुलर वैकेंसी होती है, जो पीसीएम वाले बच्चों के लिए होती है। इसकी जो क्वालिफिकेशन है, जो जेंडर है, ठीक है, एमआर वाली वैकेंसी भी मेल फीमेल सभी लोग भर सकते हैं। ये एसएसआर वाली भी मेल फीमेल सभी भर सकते हैं। मेडिकल वाली में सिर्फ मेल भर सकते हैं। ओके, यहाँ पे बात करेंगे एसएसआर वाले के बारे में। तो आपके पास यहाँ पे 4 सब्जेक्ट देखने को मिलते हैं, 25-25 सभी से क्वेश्चन बनते हैं। ओके, 25-25 4 से बनेगा, यानी टोटल कितने क्वेश्चन हो गए? 100 क्वेश्चन हो गए। और ये जो 100 क्वेश्चन है, इसको करने के लिए आपको 60 मिनट मिलता है। एक क्वेश्चन 1 नंबर का होता है और 0.25 निगेटिव मार्किंग होती है आपकी। ठीक है, ये आपका एग्जाम का पैटर्न है। ऑनलाइन एग्जाम की बात करो फेज 1 की। ओके, तो सबसे पहले सिलेबस लेके चलते साइंस। इस साइंस के अंदर आपका फिजिक्स जो होता है वो मेजर रोल प्ले करता है, यानी सबसे ज्यादा क्वेश्चन कवर करता है। उसके बाद कुछ क्वेश्चन केमिस्ट्री और बायोलॉजी के आ जाते हैं, जो कि 10th लेवल तक के होते हैं। ओके, फिजिक्स आपका 11th और 12th लेवल का होता है, ध्यान रखेंगे ये चीज। ओके, टेक्निकल फिजिक्स जिसको आप लोग बोल सकते हो। देखेंगे साइंस के अंदर आपका सबसे पहला टॉपिक आ जाता है फिजिकल वर्ड एंड मेजरमेंट, काइनेमेटिक्स, लॉ ऑफ मोशन, वर्क, एनर्जी एंड पावर, मोशन, सिस्टम ऑफ पार्टिकल एंड रिजिड बॉडी आपके पास हो जाएगा। और क्या? ग्रेविटेशन। यहां से हो गया आपके पास फिजिक्स का पोर्शन बेसिकली चल रहा है। मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड, जिसको मॉस सॉम भी बोलते हैं, कई लोग स्ट्रेंथ ऑफ मैकेनिक्स बोलते हैं। एंड फ्लूइड्स हो गया, हीट, थर्मोडायनेमिक्स हो गया, ऑस्किलेशन हो गया, वेव, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, करंट हो गया, इलेक्ट्रिसिटी हो गया। ठीक है, आगे देखेंगे मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड अल्टरनेटिव करंट, एसीडीसी आपके पास हो गया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हो गया। ऑप्टिक्स हो गया, डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन हो गया, एटॉमिक न्यूक्लियस, सॉलिड एंड सेमीकंडक्टर डिवाइस, प्रिंसिपल ऑफ कम्युनिकेशन। ओके, फिर ये आपका पूरा पोर्शन हो गया। बेसिकली जो आप एयरफोर्स एक्स ग्रुप में पढ़ते हैं ना फिजिक्स, एनडीए में जो फिजिक्स पढ़ते हो वही सिलेबस आपका पूरा कवर होता है। इसका जो फिजिक्स का लेवल एयरफोर्स के मुकाबले इजी होता है, बट एनडीए के मुकाबले थोड़ा सही होता है, तो बीच में आता है। ओके, आगे बात करेंगे जो लास्ट टॉपिक, इसके अंदर मैंने आपको बताया 20 क्वेश्चन यहीं से बन जाते हैं, 5 क्वेश्चन यहां से बनते हैं। इसके अंदर आपके कुछ केमिस्ट्री, कुछ बायोलॉजी है, जैसे कि मेटल है, नॉन मेटल आपका हो गया, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो गया, ये आपका केमिस्ट्री का पार्ट हो गया, फूड, न्यूट्रिशन एंड हेल्थ हो गया, साइकोलॉजी हो गया, फिजियोलॉजी हो गया बेसिकली, एंड ह्यूमन डिसीज, कंप्यूटर साइंस। ज्यादा जो इसमें मेजर पोर्शन, जिससे 5 क्वेश्चन बनेगा, तो 2 आपका इससे केमिस्ट्री बन जाएगा, 3 बायोलॉजी से बनेगा। ठीक है, ये आपका, हालांकि कंप्यूटर साइंस बोले 1 क्वेश्चन आ जाता है, वो जीके वाले में आ जाता है, यहाँ लिख दिया इन्होंने। ओके, आगे देखेंगे नेक्स्ट हम सभी लोग, तो आपका सिलेबस है मैथमेटिक्स का, ये भी 25 नंबर आएगा। यहाँ पे 11th-12th का पूरा कंप्लीट मैथ आता है। और इसका जो लेवल की बात करूंगा, तो एयरफोर्स से इसका लेवल बढ़िया होता है, एयरफोर्स से इसका लेवल बढ़िया होता है। फिजिक्स में एयरफोर्स से डाउन होता है, ठीक है, बट एनडीए से लो होता है इसका। और नेवी में एनडीए का जो फिजिक्स की बात करेंगे, एनडीए से ज्यादा होता है। ठीक है, ये आपका है, ये भी बीच में आता है, एनडीए से कम, एयरफोर्स से ज्यादा। ओके, बात करेंगे रिलेशन एंड फंक्शन, पहला चैप्टर आपका लॉगरिथम हो गया, कॉम्प्लेक्स नंबर, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सीक्वेंस एंड सीरीज, अनुक्रम श्रेणी, त्रिकोणमिति हो गया, द्विघात समीकरण हो गया, समित संख्या हो गया, लघुगणक हो गया, संबंध एवं फलन हो गया आपके पास, कार्टेशियन सिस्टम ऑफ रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट हो गया, 2 स्ट्रेट लाइन, फैमिलीज ऑफ लाइन, स्ट्रेट लाइन, सर्कल, यानी 2D का पोर्शन यहाँ पे आ गया, जिसके साथ यहाँ पे कुछ पार्ट उसका कोनिक सेक्शन हो गया। परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, वेक्टर, एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमेटिक सीरीज, सेट्स एंड सेट थ्योरी आपके पास हो गया, स्टैटिस्टिक हो गया, 3D हो गया, जियोमेट्रिक हो गया, जियोमेट्री हो गया, प्रोबेबिलिटी फंक्शन, लिमिट एंड कंटिन्यूटी डिफरेंशिएशन, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव हो गया, इंडेफिनिट डेफिनिट इंटीग्रेशन हो गया, बाइनोमियल थ्योरम हो गया आपके पास, मैट्रिसेस डिटरमिनेंट, ये सारा हो गया, डिफरेंशियल इक्वेशन, एरिया अंडर कर्व, ये सारे सिलेबस होते हैं। स्टैटिस्टिक भी क्वेश्चन यहाँ पे आते हैं। ओके, यानी 11-12 का पूरा गणित आपका आता है। ओके, चलिए आगे देखेंगे हम सभी लोग। यहाँ पे इंग्लिश का आपका सिलेबस आ जाता है, ये पूरा अच्छे से आपको पढ़ाया जाएगा, आप उसका टेंशन नहीं लेना। ओके, इंग्लिश के अंदर आपका 25 क्वेश्चन आता है, पैसिव प्रीपोजिशन, करेक्शन ऑफ सेंटेंस, चेंज एक्टिव टू पैसिव, पैसिव टू एक्टिव वॉइस, चेंज डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट टू डायरेक्ट हो गया, वर्ब, टेंस, प्रोनाउंस, नाउन, नॉन फाइनाइट पंक्चुएशन हो गया आपके पास, सब्स्टिट्यूशन हो गया, फ्रेजल वर्ब हो गया, फॉर एक्सप्रेशन, सिनोनिम एंड एंटोनिम्स हो गया, मीनिंग्स ऑफ डिफिकल्ट वर्ड, यूज ऑफ एडजेक्टिव, कंपाउंड, प्रीपोजिशन, डिटरमाइनर्स, यूज ऑफ ए, देन, एंड एटसेट्रा। ओके, ये आपके पास हो गया इंग्लिश का, यानी जनरल इंग्लिश जो आपका एयरफोर्स एक्स ग्रुप में पढ़ते हो वही आपका सिलेबस है सेम। ओके, वहां पे 20 नंबर का आता है, यहाँ पे आपका 25 आएगा। इसके बाद आता है जनरल अवेयरनेस, इसके अंदर जीके आपका मेजर पार्ट करता है, जीके ही बोल दीजिए इसको, सेम वही सिलेबस है जो आपका कौन सा एमआर का है। ठीक है, तो जो बच्चे जीके की क्लास लेंगे बिल्कुल सेम टू सेम होता है, ज्यादा कोई वेरिएशन नहीं होता, एकदम सेम टू सेम देखोगे आप, मैच कराओगे तो बिल्कुल सेम मिलेगा। ओके, कल्चर एंड रिलीजन हो गया, जियोग्राफी, सॉइल, रिवर्स हो गया, माउंटेन, पोर्ट, आइलैंड, हार्बर, फ्रीडम मूवमेंट हो गया, स्पोर्ट चैंपियनशिप, विनर टर्म्स, नो नंबर ऑफ प्लेयर हो गया, डिफेंस, वार्स एंड नेबर, करंट अफेयर हो गया, इंपॉर्टेंट नेशनल फैक्ट अबाउट इंडिया, हेरिटेज, आर्ट, डांस, हिस्ट्री, नेशनल लैंग्वेज,
बर्ड, एनिमल, सॉन्ग, फ्लैग, मॉन्यूमेंट्स, कैपिटल एंड करेंसीज, कॉमन नेम्स, फुल फॉर्म एंड एब्रीविएशन हो गया आपके पास, डिस्कवरीज हो गया, डिजीज एंड न्यूट्रिशन, अवार्ड एंड ऑथर्स, एमिनेंट पर्सनैलिटी, इस स्पेटियल, न्यूमेरिकल रीजनिंग। अच्छा हाँ, इसके अंदर अब आपके पास कुछ न्यूमेरिकल रीजनिंग भी आता है, ठीक है। जो एसएसआर वाला जनरल नॉलेज वाला पोर्शन है, इसके अंदर पूरा जनरल नॉलेज नहीं आता। 20 क्वेश्चन के आसपास जीके आ जाता है, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 20 क्वेश्चन आपका जीके आता है बाबू, और 5 क्वेश्चन के आसपास आपका आ जाता है क्या चीज, रीजनिंग। 5 क्वेश्चन यहाँ पे रीजनिंग आ जाता है। एसएसआर में रीजनिंग आता है, याद रखेंगे। एमआर में आपका रीजनिंग आता है, एक आध क्वेश्चन दिख जाता है कई बार, उसको आप मैथमेटिकल भी बोल सकते हो, ठीक है। बट हाँ, सिलेबस में आपका नहीं और आता भी नहीं है। तो रीजनिंग भी आपके 5 क्वेश्चन आएंगे, जहां पे न्यूमेरिकल रीजनिंग हो गया, एसोसिएटिव एबिलिटी, सीक्वेंस हो गया, स्पेलिंग, अनस्क्रैम्बल हो गया, कोडिंग, डिकोडिंग, ये सारे क्वेश्चन बन जाते हैं और इजी होते हैं। मतलब रीजनिंग ज्यादा लोड नहीं लेना, ठीक है। आप मान के चलो आपके पास सिलेबस क्या है, आपका सिलेबस फिजिक्स है, मैथ है, इंग्लिश है और जीके, बस ये सिलेबस है। इसके अंदर केमिस्ट्री, बायोलॉजी के 5 क्वेश्चन आ जाते हैं, रीजनिंग के 5 क्वेश्चन। अगर आप उनको इग्नोर भी करोगे तो भी आपका सिलेक्शन हो जाता है, और बहुत टफ रीजनिंग नहीं आता, बच्चे कर लेते हैं एग्जाम में अगर करना चाहेंगे तो। ओके, ये आपका हो गया एसएसआर का सिलेबस, ये सारा ऑफिशियल मैं आपको बता रहा हूँ। इसके बाद एसएसआर का मेडिकल वाले का बता दे रहा हूं, जो कि मेडिकल असिस्टेंट की वैकेंसी को बिल्कुल कॉपी करता है, ठीक है। तो सेम देखोगे सिलेबस आपका साइंस का सेम है, जो मैंने आपको बताया 11th 12th का जो आपका फिजिक्स है वही सेम चलेगा, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं सेम सिलेबस होता है, और साथ ही साथ इंग्लिश देखोगे बिल्कुल सेम है, जनरल अवेयरनेस सेम है, कोई भी चेंज नहीं आएगा, जो भी चीजें मैंने आपको बताया। अब इसके साथ साथ आप देखोगे यहाँ पे मैथ की जगह क्या आ जाता है, बायोलॉजी आ जाता है। इस वाले में देखोगे यहाँ पे मैथ था सेकेंड वाले पोर्शन में, और यहाँ पे क्या आ जाता है, बायोलॉजी, और बायोलॉजी 11th 12th का आता है। तो आप सब लोग फिजिक्स का देख ही लोगे, वापस से बता देता हूँ। फिजिकल वन एंड मेजरमेंट, काइनेमेटिक्स, लॉ ऑफ मोशन, वर्क, एनर्जी एंड पावर हो गया, मोशन ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल इन एंड रिजिड बॉडी, ग्रेविटेशन हो गया आपके पास, मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड हो गया, फ्लूइड हो गया, हीट, थर्मोडायनेमिक्स, ऑस्किलेशन, वेव्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक करंट, इलेक्ट्रिसिटी हो गया, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड अल्टरनेटिंग करंट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हो गया, ऑप्टिक्स हो गया, डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन, एटॉमिक, न्यूक्लियर, सॉलिड एंड सेमीकंडक्टर डिवाइसेस पे आएगा, प्रिंसिपल ऑफ कम्युनिकेशन आ जाएगा, और कुछ पोर्शन आपका केमिस्ट्री, बायोलॉजी का यहाँ पे जनरल साइंस वाला। ये मत कहना बायोलॉजी तो यहाँ पूछ ही रहा है, ये जनरल साइंस वाला यानी कि 8th 9th वाला आपका पूछता है। मेटल एंड नॉन मेटल हो गया, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फूड न्यूट्रिशन एंड हेल्थ एंड फिजियोलॉजी हो गया आपके पास, एंड ह्यूमन डिजीज, कंप्यूटर साइंस, ये आपके हो जाते हैं 25 क्वेश्चन यहाँ से। इसके बाद 25 पूरा बायोलॉजी आता है। बायोलॉजी वाले सिलेबस को देख लेंगे आप सभी लोग, जो आपके मेडिकल वाले बच्चे जितने भी, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, गैमेटोजेनेसिस जो भी आपके पास, ठीक है, मेस्ट्रुअल साइकिल हो गया आपके पास, फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन हो गया, प्रेगनेंसी एंड एम्ब्रायोनिक हो गया, एम्ब्रायोनिक डेवलपमेंट हो गया आपके पास, पार्टुरेशन एंड लैक्टेशन हो गया आपके पास, रिप्रोडक्टिव हेल्थ, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज एंड इनफर्टिलिटी हो गया आपके पास, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन हो गया, म्यूटेशन एंड जेनेटिक डिसऑर्डर हो गया, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस हो गया, रेवलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन हो गया आपका, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट एंड डीएनए फिंगरप्रिंटिंग हो गया आपको, इवोल्यूशन, डार्विन थ्योरी वगैरह जो पढ़ते हैं हम लोग, है ना, ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज शायद वही होगा, ड्रग एंड अल्कोहल हो गया। ड्रग अल्कोहल का मतलब वो सोचना कि नशे की बात कर रहा है, ड्रग दवा को बोलते हैं, ठीक है। अल्कोहल भी दवा का ही पार्ट होता है, एक तरीके से मेडिकल साइंस में यूज होता है इसका बहुत। ओके, अल्कोहल एब्यूजेस, हालांकि अब्यूज इसकी बात की यानी कि निगेटिव साइड पॉइंट का बात करेगा। माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर हो गया, प्रिंसिपल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी हो गया, टूल्स एंड प्रोसेस ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन हो गया, ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन, इकोसिस्टम, एनर्जी फ्लो एंड इकोलॉजिकल पिरामिड, बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन। ओके, ये आपके पास हो गया बायोलॉजी के। सेम आपका फिर इंग्लिश का आ जाता है, पैसेज, प्रीपोजिशन, करेक्शन ऑफ सेंटेंस, चेंज एक्टिव टू पैसिव, पैसिव टू एक्टिव, चेंज डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट, डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट टू डायरेक्ट, वर्ब टेंस, नॉन फाइनाइट्स, पंक्चुएशन, सब्स्टिट्यूशन, सब्स्टिट्यूटिंग फ्रेजल वर्ब एंड एक्सप्रेशन, सिनोनिम एंड एंटोनिम्स, मीनिंग ऑफ डिफिकल्ट वर्ड, यूज ऑफ एडजेक्टिव, कंपाउंड प्रीपोजिशन, डिटरमिनर्स, यूज ऑफ ए एंड द, यूज ऑफ प्रोनाउंस। ठीक है, ये आपका हो गया क्या चीज, इंग्लिश का। अब जनरल अवेयरनेस पा जाओगे, सेम आपका कल्चरल रिलेशन, ज्योग्राफिकल, सॉइल, रिवर्स, माउंटेन, स्पोर्ट्स, लैंड, हार्बर्स, फ्रीडम मूवमेंट हो गया, स्पोर्ट्स में चैंपियनशिप, विनर, टर्म्स, नंबर ऑफ प्लेयर, डिफेंस, वार्स एंड नेबर, करंट अफेयर। एक क्वेश्चन रख लो, चैंपियन ट्रॉफी किसने जीता, इंडिया जीता, ठीक है। उसमें क्वेश्चन पूछ सकता, मैच मैन ऑफ द मैच कौन था, फाइनल मैच का, फाइनल मैच का मैन ऑफ द मैच कौन था, ये क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। मैन ऑफ द सीरीज कौन था, चैंपियन ट्रॉफी का, ये क्वेश्चन बनते हैं। तो एक बार ये सब लिस्ट बना के याद कर लेना, ठीक है। इसके बाद बात करेंगे T20 वर्ल्ड कप में पूछता मैन ऑफ द मैच, फाइनल मैच का विराट कोहली, मैन ऑफ द सीरीज कौन था, एक बार देख लेंगे। ओके,
इंपॉर्टेंट नेशनल फैक्ट्स अबाउट इंडियन हेरिटेज, आर्ट्स, डांस, हिस्ट्री, नेशनल लैंग्वेज, बर्ड, एनिमल, सॉन्ग, फ्लैग, मॉन्यूमेंट्स, कैपिटल्स एंड करेंसीज हो गया, कॉमन नेम, फुल फॉर्म्स एंड एब्रीविएशन, डिस्कवरी, डिजीज एंड न्यूट्रिशन, अवार्ड एंड ऑथर्स, एमिनेंट पर्सनैलिटी। आई थिंक मैन ऑफ द सीरीज फाइनल का T20 का मतलब पूरे T20 सीरीज का आई थिंक बुमराह थे ना, एक बार देख लेना। स्पेटियल, न्यूमेरिकल रीजनिंग आ गया आपके पास, एसोसिएटिव एबिलिटी, सीक्वेंस, स्पेलिंग, अनस्क्रैम्बल, कोडिंग एंड डिकोडिंग, आपका रीजनिंग का कुछ पार्ट यहाँ पे 5 नंबर का ये आ जाता है। ठीक है, तो ओवरऑल आप समझ गए होंगे यही आपका पूरा कंप्लीट सिलेबस है। इसको आप लोग ऑफिशियल वेबसाइट से भी जाके डाउनलोड कर सकते हो। ओके, और इससे रिलेटेड कोई अपडेट आएगा तो आप तक बता देंगे। छोटे छोटे मैंने इवेंट काफी कर लिए, एक बार जाके आप लोग देख लेना। ठीक है, जिसके अंदर एलिजिबिलिटी की बात किया उसको तो जरूर देख लेना, डेट ऑफ बर्थ की बात किया उसको जरूर देख लेना, आपका सिलेक्शन प्रोसेस में जो बदलाव हुआ उस पर मैंने एक वीडियो किया, वीडियो सेक्शन में किया हूँ, उसको देख लेना एक बार। नोटिफिकेशन का कंप्लीट एक्सप्लेनेशन किया उसको एक बार देख लेना। ठीक है, एक बार प्रॉपर तरीके से आप लोग देख लेना। अब अगर तैयारी करना चाह रहे हो आप सभी लोग इसकी, और टाइम बहुत कम, आपको पता मई में एग्जाम है और टाइम हमारे पास बिल्कुल भी नहीं, मतलब जरा सा भी नहीं, सांस लेने का भी टाइम नहीं। 45 दिन है ये मान के चलेंगे पढ़ने के लिए। 45 दिन में अच्छे से अगर आपको पढ़ना, अच्छे से मैं बोला, मैं नहीं बोला कोटा पूरा करूंगा, नहीं, आप लोग के लिए विक्रांत बैच आया है जो कि 2025 के लिए आप लोग के लिए स्पेशल लाया गया है। 399 के अंदर, सिर्फ और सिर्फ 399, 399 के अंदर। जिसको नहीं पता आप एक बार सर्च कर लेना, विक्रांत बैच हमारा जो लास्ट था वो 999 का था, 999 का, सिर्फ मतलब 999 से 399 शिफ्ट कर दिया, सिर्फ इसलिए क्योंकि टाइम नहीं आपके पास पढ़ने के लिए। जल्दी से डिसीजन लो, फालतू चीजों में नहीं पढ़ना। ठीक है, लास्ट हमारा विक्रांत बैच पिछले साल का 999 का था, आप जाके देख लो। ऑफर प्राइस में 899 का पड़ा था ये, सिर्फ और सिर्फ। तो इसलिए आप सभी लोग ले सकते हैं इसको। 399 के अंदर आपको पूरा कंप्लीट कोर्स हिंदी इंग्लिश दोनों भाषा में आपको पढ़ाया जाएगा। क्लासेस हमारी 25 तारीख से स्टार्ट है। ठीक है, 24 तारीख को सिलेबस डिस्कशन वगैरह कर देंगे हम लोग एप्लीकेशन पे। 25 तारीख से क्लास स्टार्ट कर देंगे। 5 अप्रैल ये लिखा है, पहले हमारा प्लान था थोड़ा सा लेट स्टार्ट करेंगे, बट हमें लगता है कि बिल्कुल सांस लेने का टाइम नहीं, तो आप लोग का जो क्लास है वो 25 तारीख से हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं, 25 मार्च से। और ये प्राइस है 399, ये सिर्फ और सिर्फ 31 तारीख तक। उसके बाद 699 हो जाएगा, और ये होना तय है, ये मत सोचना नहीं होगा आगे बढ़े, नहीं भैया होगा, क्योंकि लास्ट बैच हमारा 999 का था, तो उस हिसाब से बहुत कम किया गया। आप आराम से बैच लो, जबरदस्त तरीके से अगर पढ़ना तो मतलब वो कंटेंट पढ़ना जो आपके एग्जाम में आता है। बायोलॉजी वाले बच्चों के लिए एक बार आप सभी लोग कॉल कर लेना इस टीम को। ठीक है, अगर आप लोग बायोलॉजी वाले जितने बच्चे हो, आप मेडिकल वाले के लिए फॉर्म भर, तो एक बार इस पे कॉल कर लेना टीम से, क्योंकि एक अच्छी सी फैकल्टी से कांटेक्ट में अगर आपको कल परसों ज्वाइन कर लेते हैं तो आपके लिए प्रॉपर अच्छा सा बैच बनाया जाएगा, आपके लिए भी। बाकी SSR हमारा बैच है ही, प्रॉपर तरीके से रेगुलर बेसिस पे चलता है। ओके, तो बढ़िया से आप लोग बैच से जुड़िए, तैयारी जिम्मेदारी हमारी है। कुछ भी करके दिन रात एक करके मेहनत करके आपको आपके मंजिल तक पहुंचाने का काम हम सभी लोग करेंगे। क्लासेस, PTF, लाइव क्लासेस, वो अगर छूट गई कभी तो रिकॉर्डिंग फॉर्म में अवेलेबल रहेगी। 3 घंटे मैथ की क्लास, 3 घंटे फिजिक्स की क्लास, 2 घंटे इंग्लिश, 2 घंटे जीके। इस तरीके से तो आपका हम टाइम टेबल बनाए एप्लीकेशन का। यूट्यूब पे भले हम नहीं दिखेंगे, यूट्यूब पे एक आध क्लास दिख जाएगी, किसी की दिख जाएगी, लेकिन हम एप्लीकेशन पे 100% डेडिकेशन के साथ आपको कराएंगे। ऐसा नहीं कि यूट्यूब पे ख्याल ही नहीं रखेंगे, आएंगे यूट्यूब पे। थोड़ा सा हमें टाइम चाहिए, ताकि सिलेबस कम, टाइम कम है तो बच्चों का सिलेबस कंप्लीट करना पड़ेगा। जो अगर कोई बच्चा पे करके या आप ही कहीं ऑटो रिक्शा वाले को पैसे देके जाते हो तो आप मंजिल तक पहुंचने का सपना तो देखते हो, बीच रास्ते में तो नहीं रोकेगा कि हम फ्री का सुविधा करेंगे, फ्री में पहुंचाएंगे लेकिन जरूरत पड़ने पे। ठीक है, तो अभी फिलहाल हमारा फोकस रहेगा कोर्स को कंप्लीट करना। तो बहुत सारी ज्यादा क्लासेस हमारी एप्लीकेशन पे होंगी, और 1 आध घंटे की क्लास सभी सब्जेक्ट की यूट्यूब पे भी चलेगी। ओके, ये हमारा विक्रांत बैच है। आप सब लोग एग्जाम प्रो ऑफिशियल एप्लीकेशन से जाकर भी परचेज कर सकते हो। 399 रिचार्ज कूपन से भी सस्ता आपका ये बैच है। ओके, और बनाते इस पे वीडियो और कर देंगे इन्फॉर्मेटिव, जिसकी भी रिक्वायरमेंट होगी। उम्मीद करता हूं आपको इन्फॉर्मेशन बढ़िया लगा। अगर बढ़िया लगा तो कमेंट करके जरूर बताएंगे। अगर आपको और कोई चीज डिमांड और कुछ रिक्वायरमेंट है कि नहीं सर हमें ये इन्फॉर्मेशन चाहिए, आप कमेंट करो, उस पर मैं वीडियो जरूर लेकर आऊंगा। ओके, मिलते हैं, आप लोग अपना ख्याल रखेंगे, अपने घर वालों का। जय हिंद, जय भारत।